हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। क्या होता है सिस्टम ऑफ चार्ज के अंदर? हम यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस लेंगे। कोई भी हमारे पास एक पी पॉइंट है, इसके ऊपर हमने जो है नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए, जैसे कि Q1, Q2 और Qn हम चार ले लेते हैं। तो इनके ऊपर जो भी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है E1, इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और इसी प्रकार इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास मान लीजिए En से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी प्रकार इनका डिस्टेंस जो है R1, R2 और R3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उनका यूनिट वेक्टर को भी R1 कैप, R2 कैप और R3 कैप्स Rn है ये nth टर्म के लिए, Rn कैप से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये क्या आपको रिप्रेजेंटिंग करता है, उसके लिए एक बार हम मेंशन कर लेते हैं किस प्रकार से स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने पिछले फोर्स के बारे में स्टडी किया था सुपरपोजिशन के अंदर, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point P due to a system of charge is factor sum of electric field at the point due to individual charge। मतलब क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितने भी हमारे P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उतना ही होगा जितने हमारे पास चार्ज होंगे, उनका सभी का अगर हम जोड़ कर देंगे तो उतना ही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि E इज़ इक्वल टू E1 जमा E2 जमा अप टू En। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हमारे पास E1 की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 का स्क्वायर और R1 का कैप। इसी प्रकार अगर हमारे पास E2 की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का स्क्वायर R2 का कैप और En की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा Qn/Rn का स्क्वायर और Rn की कैप। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। पुट द इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन 1। तो क्या होगा कि E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर R1 की कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का स्क्वायर और R2 की कैप अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn का स्क्वायर और Rn की कैप। तो इसी प्रकार अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम कांस्टेंट के लिए बाहर निकल लेते हैं Q1 R1 का स्क्वायर R1 की कैप प्लस Q2 R2 का स्क्वायर और R2 की कैप। इसी प्रकार प्लस Qn/Rn का स्क्वायर और Rn की कैप। अगर इसको हम समेशन या शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं
कि इसको हम कांस्टेंट वैल्यू के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और बाय समेशन सिग्मा, और nth टर्म के लिए हम लेंगे i, और i इज इक्वल टू 1 2 अप टू 3 nth। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर और आर आई की कैप, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज़ द पहर, आई इज़ द इंटीजर वैल्यू 1 2 3 अप टू nth टर्म। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या होता है कि द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि सब जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितने भी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सभी का सम जब करेंगे तो हमारा क्या लिखता है, सिस्टम ऑफ द चार्ज हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 बाय 1, पहले डेफिनेशन और फिर इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। क्या होता है वो देखिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point in the direction of the net field at that point। मतलब क्या होता है? An electric field line is a curve drawn in such way that a tangent to each point of the direction of a net field। मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है Q और एक माइनस का Q चार्ज है। तो हमने जैसे कि पीछे की तरफ बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ से, रेडियली आउटवर्ड की तरफ से ये इंडिकेट करता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जो नेगेटिव जो चार्ज होता है वो हमने आपको बताया कि इनवर्डली रेडियली इनवर्डली जो है ये आपको रिप्रेजेंट करती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मतलब ये जो आपको जो रिप्रेजेंटिंग की गई है ये लाइंस, वो लाइंस क्या है, ये एक्चुअल में आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमने यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग टू फोर्स के हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स ये अट्रैक्शन करता है, ये रिपल्सन करता है, ये किस प्रकार से बिहेव करेगा, इसकी अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तब इसकी जो है डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, ये सभी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट हम करते हैं। जैसे कि हमने कोई भी बार मैग्नेट अगर लेते हैं तो उसके हिसाब से हम अगर किसी भी वैल्यूज़ को करते हैं तो हम ड्रा करते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लाइंस जो होती हैं वो लाइंस ये लाइंस हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड को। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर जो है चार्जेस के बारे में आपको बताया है। तो आगे इसके अंदर क्या बताता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज represented by the density
ऑफ फील्ड लाइन। हमने इसी के पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने डेंसिटी वगैरह भी हमने निकाली थी, तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम इसकी डेंसिटी के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेंसिटी जैसे कि हमने लाइन के लिए हमने जैसे कि सिग्मा, रो और इसी प्रकार लैम्डा का हमने रिप्रेजेंट किया था। इसमें लाइन, वॉल्यूम, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो इसी प्रकार अगर हम फोर्स निकाल सकते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकाल सकते हैं। अब आगे क्या बोलता है, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point equal to the number of field lines crossing normally a unit area around that point। मतलब यहाँ पर आपको बताता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली ए यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। मतलब मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दर्शाएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी एक अनदर एक कोई पॉइंट चार्ज ले लिया, क्यों नोट अगर हम चार्ज लेते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जाएगी, तो वो उसका एक अपना फिक्स एरिया होता है कि उस फिक्स एरिया के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो वो पास होती है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। मतलब एक बार में जितने उसने नंबर ऑफ लाइंस अगर वो पास करता है तो नॉर्मली वो चार्ज जो है उतने ही एरिया के अंदर उतने ही नंबर ऑफ लाइंस जो है वो उसके अंदर से पासिंग करता रहता है। तो उसी को हम यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो इसके चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि चार्ज अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी का लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी उतने एरिया के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होंगी। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी का अगर चार्ज लेते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका उसी एरिया के अंदर थोड़ा सा कम रिप्रेजेंट होगा। लेकिन इक्वल का मतलब यहाँ पर ये आता है कि मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं, ये आपका कोई एग्जाम्पल नहीं है, वैसे हम लेट कर लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज ने 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपको पास अप करिए इतने एरिया के अंदर, तो अगर उसी चार्ज को उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर अगर हम रखते हैं तो वो जितना भी जो लाइंस जो है पास करेंगे वो हमेशा ही 10 यानी उतनी ही लाइंस को, नंबर ऑफ लाइंस को जो उसके अंदर से रिप्रेजेंट करता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की गई है यूनिट एरिया के अकॉर्डिंगली नॉर्मली वो जो पास करता रहता है। नॉर्मली का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने कोई एक सरफेस एरिया ले लिया और इसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस को अगर पास करते हैं तो नॉर्मली का मतलब ये हम इसको मानते हैं कि टेंजेंशियली डायरेक्टली यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ये आपको पास करती रहेंगी, यानी कि ये एक दूसरे कैंसिल आउट नहीं करेंगी, उस नॉर्मली किसी सरफेस एरिया के अंदर से पास हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग की है। ये आगे आने वाले 1-2 टॉपिक्स के अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो देखिए, क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है वो देखिए। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर continuous curves. They start
from positively charged body and end at negatively charged body मतलब यहाँ पर आपको ये बताया गया कि हमेशा मान लीजिए हमने कोई भी एक मान लीजिए चार्ज ले लिया, इस प्रकार से मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक हमने जो है नेगेटिव चार्ज लिया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका जो हमेशा क्या होगा कि पॉजिटिव से आपकी जो है बाहर की तरफ निकलेंगी इस प्रकार से, और नेगेटिव की तरफ जो है वो अंदर की तरफ एंटर करेंगी, यानी कि डायरेक्शन जो आपकी होगी कुछ इस प्रकार से होगी। मतलब ये जो आपकी क्या कर रही है, पॉजिटिव आउटवर्ड कर रहा है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ ये निकाल रही है, ये आपकी डायरेक्शन आपको मेंशन की गई है। और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो क्या करता है, अंदर की तरफ एंटर कर रही है। मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसको, इनवर्ड, मतलब नेगेटिव के अंदर ये लाइन जा कर के ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये यहाँ पर क्या बताया गया, स्टार्टिंग होगी पॉजिटिव से यानी कि बाहर की तरफ निकलेगी और एंडिंग होगी नेगेटिव के ऊपर, मतलब इसके अंदर चली जाएंगी और हमेशा एक कर्व्ड में रहेंगी। जैसे ये हमने आपको कर्व की सिचुएशन में दिखाया, इस प्रकार से कर्व्ड में ये रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी प्रॉपर्टी शायद। नंबर 2 पॉइंट आपका है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स exist inside the charged body, thus electrostatics field lines do not form continuous closed loop। मतलब क्या बोलता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज्ड बॉडी, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूस क्लोज लूप। मतलब इनसाइड के बारे में बात किया है। मान लीजिए हमने कोई भी एक चार्ज लिया इस प्रकार से और उसको हमने जो है किसी एक इस प्रकार से इसको बंद कर दिया, तो हमने अभी जो आपको बताया कि लाइंस जो होंगी वो इस प्रकार से होंगी, राइट, ठीक है। और ये जो है इस प्रकार डायरेक्शन आपको मेंशन कर दी गई, यानी कि आउटवर्ड रहेगा पॉजिटिव की तरफ और इनवर्ड रहेगा आपकी नेगेटिव की तरफ। ये हमने आपको अभी बताया, और कर्व में रहेंगी और कंटिन्यूस रहेंगी। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या था, इनसाइड द चार्ज, मतलब इन चार्जेस के अंदर की जो कंडीशन होगी, जैसे ये हमने कोई भी एक रीजन लिया इसका और इसके अंदर जो होगा, यानी कि चार्जेस के अंदर की जो कंडीशन है वहाँ पर अंदर जो है वो क्या होगा कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज। किसी भी चार्ज के अंदर, यानी कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, एंड दे डू नॉट कंटिन्यूस क्लोज लूप। और इसके अंदर जो भी अगर इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा वो भी कंटिन्यूस लूप के अंदर नहीं होगा। ये जो हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर बताया वो चार्ज के अंदर की बात की है, और फर्स्ट इक्वेशन में हमने जो बताई है वो चार्ज के आउटसाइड के बारे में हमने बताया है। तो नेक्स्ट हमारे पास बनती है कि the magnetic field lines are continuous closed loop as against
द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ए कंटिन्यूस क्लोज लूप एज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कंटिन्यूस क्लोज लूप बनाएगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वगैरह होती हैं वो बाहर की तरफ जो है हमारी क्या होगी, वो क्लोज लूप में हमें दिखाई देती है, और इनसाइड जो है वो हमारी रहती नहीं है। तो नंबर 4 पॉइंट हमारा क्या है, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at any point the direction of electric field intensity at that point मतलब टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द, मतलब टेंजेंटली का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने ये जो आपको एक कारों के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टेंजेंशियली होगी, मतलब एक से दूसरे की तरफ नॉर्मली व्यू में आपको कारों में पास होती रहेंगी, एक दूसरे में कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस field lines of force can intersect each other मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं। दिस इज बिकॉज at the point of intersection P, we can draw two tangent PA and PB. This would be means two direction of electric field of electric field intensity at the same point which is not possible मतलब क्या बोलता है कि जैसे कि हमने बताया कि हमने जो है पॉइंट लिए, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसा कि हमने दो चार्ज लिए तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ इस प्रकार से कार्ड में ये जो है पास करती रहती है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये हमने इस बात के बारे में स्टडी करी। लेकिन आगे क्या बोलता है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, मान लीजिए हमने कोई भी
एक ही पॉइंट से, यानी यहाँ से हमने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख ली, तो सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो टेंजेंशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से निकलती है या फिर इसके पैरेलल में होकर के इस प्रकार से निकलती है, लेकिन एक ही पॉइंट से टेंजेंशियली नहीं निकलती है। इस बारे में आपको ये बताता है, और ये जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इस बारे में आपको ये बताया गया। नंबर 5 पॉइंट आपका क्या है, सॉरी 6 पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always normal to the surface of conductor, so there is no component of electric field intensity parallel to the surface parallel to the surface of the conductor मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, इसके अंदर से हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है हमने इंजेक्ट किया है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है किसी सरफेस एरिया के, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास होंगी, तो वे जो पासिंग जो होगी वो पासिंग हमेशा एक दूसरे के पैरेलली नॉर्मली टू द पैरेलल जो ये पास होंगी और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और कंडक्टर के जो इनसाइड द कंडक्टर यानी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी क्या होगी, 0 होगी, और आउटसाइड जो आपकी वो आपकी पॉजिटिव है तो आउटसाइड होगी, अगर नेगेटिव हमने कोई कंडक्टर लिया है तो वो इनसाइड हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारी जो लास्ट पॉइंट जो हमारा बनता है वो है द फील्ड लाइंस अराउंड ए सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज gives a pictorial representation of their mutual repulsion while around the configuration of two equal and opposite charge q and minus q a dipole show the mutual attraction between the charge
मतलब क्या बोलता है, द फील्ड लाइंस अराउंड द सिस्टम ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज गिव्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ ए म्यूचुअल रिपल्सन। अगर मान लीजिए आपके पास दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज को अगर एक दूसरे के पास लेके आता हूँ चार्जेस को, तो ये हमेशा क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपल्सन। लेकिन जैसे ही मैं किन्हीं भी दो अलग अलग चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आता हूँ, यानी कि वेयर अराउंड ऑफ ए कॉन्फिगरेशन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ए डाइपोल, मतलब जब मैं किन्हीं भी दो डिफरेंट चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आता हूँ तो हमें इस बात का पता है कि ऑब्वियसली हमें बात का पता है कि ये क्या करेंगी, अट्रैक्शन करेंगी, अट्रैक्शन करेंगी। लेकिन इन दोनों के हिसाब से शो द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द चार्ज, यानी कि इन दोनों का जो अट्रैक्शन जो होगा चार्जेस का, इसको हम एक दूसरा नाम भी हम दे देते हैं, क्या, इसको हम डाइपोल भी हम इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल्स भी बोल देते हैं कि दो डिफरेंट दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो अट्रैक्शन करेगा, लेकिन वो जो है कि एज ए डाइपोल के हिसाब से वो काम करता है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आता है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको समझेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको करवाई गई हैं इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे से लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।